नाज़रीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। आज का मुद्दा अवाम का एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे में आमतौर पे उम्मुल खबाइस का नाम दिया जाता है, यानी सभी बुराइयों की जड़। और सभी बुराइयों की जड़ जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में या दुनिया के हर मजहब में शराब को कहा जाता है। लेकिन इस शराब के कुछ सरकार को फ़ायदे भी होते हैं, ख़ासतौर पर जो टैक्स आता है शराब से, वो बड़ा टैक्स आता है। और इसी शराब की बात पर कश्मीर में कभी कभी बवाल भी हुआ है। माजी की तारीख याद करें तो अक्सर 90 में भी शराब को लेकर कश्मीर में हालात ख़राब जब थे तो तब कई फरमान आया करते थे, तब पाबंदी आयद की गई थी। 90 के बाद जब हालात बदले, इस हालात में बदलाव आया तो उसके बाद इसी शराब के मुद्दे को लेकर कई तरह के बवाल आए या हालात में बदलाव आए। तो उन्हीं बदलाव के बीच में श्रीनगर में कुछ शराब की दुकानें भी खुली। 90 से पहले जो दुकानें बंद थी वो 90 के हालात में, उस वक्त के हालात में बह भी गए। लेकिन उसके बाद जब हालात कहीं न कहीं ठीक हुए तो फिर ये कुछ दुकानें खुलना शुरू हुई। श्रीनगर के आलूची बाग में एक दुकान खुली, श्रीनगर के डल झील के किनारे एक दुकान खुली और श्रीनगर के शिवपुरा के बाहर हाईवे पे एक दुकान खुली। उन 3 दुकानों पे लोगों में गम गुस्सा था। और कुल मिला के 90 के बाद जब ये सारे हालात कश्मीर के बदले, हालात में बदलाव आया तो फिर एक बार फिर इस शराब को लेकर हंगामा भी हुआ और इस हंगामे के बीच में गोली भी चली। और श्रीनगर के आलूची बाग के इलाके में चली गोली के दौरान वो शराब की दुकान चलाने वाले को भी निशाना बनाया गया। कई बार कुछ ग्रेनेड हमले भी हुए शराब की दुकानों पर और इस दौरान कुछ जख्मी भी हुए। लेकिन ओवरऑल आम लोगों में भी शराब की दुकानों को कश्मीर वादी में खोले जाने पर गम गुस्सा हमने अक्सर देखा भी है, सुना भी है। और इसी गम गुस्से के बीच में 2017 का साल था। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर इनकम टैक्स या यूं कहें एक्साइज डिपार्टमेंट ने बताया कि शराब से स्टेट की आमदनी हो रही है, शराब की कंजप्शन से, ये टूरिस्ट स्टेट है, यहाँ शराब होनी चाहिए। तो उसी शराब को लेके जम्मू कश्मीर की श्रीनगर के हवाई अड्डे पर, जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, वहाँ पे ड्यूटी फ्री शराब की दुकान या काउंटर खोले जाने का जब फैसला हुआ तो उस पर लोगों ने गम गुस्सा भी दिखाया। तो फिर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर ड्यूटी फ्री शराब का जो अड्डा या जो शराब का जो काउंटर खोलना था वो नहीं खुल सका। लेकिन उस सारे के बीच में 2020 में भी कुछ मामला देखने को मिले। और कुल मिला के अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो जम्मू में शराब की एक बड़ी बहुतायत दुकानों की है, कश्मीर में उस तरह की नहीं है। सरकार ने पिछले साल कुछ प्रपोजल बनाए 2020 में और कुछ नई दुकानें शराब की अलॉटमेंट की बातें की गई। कुल मिला के जम्मू कश्मीर में 220 नए 67 और दुकानें या कुल मिला के 224 नई और दुकानें जो हैं शराब की खोलने की बात हुई। अब शराब के खोलने की नई बात हुई, उसमें आवाम में कहीं न कहीं रिजेंटमेंट थी। लेकिन श्रीनगर के शिवपुरा इलाका में आज सुबह सुबह शराब की दुकान खोले जाने पर एहतजाज हुआ। ये नई दुकान जो खुली है ये श्रीनगर के शिवपुरा के इलाके में है और शिवपुरा के इलाके में जहाँ पे दुकान खुली है वहाँ पे इसके आसपास केंद्रीय विद्यालय का स्कूल भी है, यहाँ लोकल जो स्कूल है वो भी है और इसके साथ साथ यहाँ जो आबादी है वो भी है। और ये शराब की दुकान बाहर रोड पे कोई ऐसी दुकान नहीं है कि जिसको काउंटर लगा हो, बाहर बोर्ड हो या क्या हो, बल्कि एक मकान में खोली गई है और बाज़ाब्ता तौर पर इसको बार वगैरह सभी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड लगता है उस तरह से। और इसी चीज़ को लेकर श्रीनगर में सुबह सुबह मुजाहरा था। श्रीनगर के शिवपुरा के इलाके में, शिवपुरा के बाहर मेन रोड पर भी एक दुकान है, वो लोग कहते हैं हमें इसे एतराज़ दिए, लेकिन ये दुकान जो श्रीनगर के शिवपुरा के अंदर के इलाके में खुली है उस पर ज़रा हम पहले सुनते हैं कि क्या कहते हैं मुकामी लोग। वो हिंदू बरादरी से हैं, सिख बरादरी से हैं, वो मुस्लिम बरादरी, तीनों बरादरी के लोग मुजाहरा करे थे। तो क्या कहते हैं मुकामी लोग, पहले वो हम आपको सुनाते हैं। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम रवि जी राजदान है। मैं यहाँ पर 32 साल से रह रहा हूँ और चंद दिनों से ये कंप्लेंट आ रही है कि यहाँ पर शराब की दुकान खोली गई है और मुझे नहीं पता है कि जैसे नहीं यहाँ पर तो कुछ दिनों से, ये पहले बाहर था काफी देर से, लेकिन ये रिसेंटली यहाँ पर आया है। तो बाहर जो था वो नेशनल हाईवे पर था तो हमने कभी उस पर मतलब कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है। लेकिन आज पोजीशन ये है कि जो केवी नंबर 1 हमारे जो बीबी कैंट में, बादामी बाग कैंट का ये एक्चुअली स्कूल है, ये बहुत प्राचीन स्कूल है और बाद में ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। काफी बड़ा स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं अप टू क्लास 1 से लेकर 12th तक। और आप देख लीजिए, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लॉ कहता है 150 मीटर की दूरी होनी चाहिए जहां पर भी शराब का दुकान खुलेगा, स्कूल से, किसी भी स्कूल से, चाहे वो रिलीजियस प्लेस हो, चाहे वो स्कूल हो,
और इसमें एक रेजिडेंशियल एरिया भी है। और आप देखिए, आप जिस वक्त शराब का दुकान यहाँ पर शुरू हो गया तो बच्चों की हालत क्या रहेगी। एक साइड से राइट साइड में उनका साथ में है शराब की दुकान और लेफ्ट साइड में है उनका पिक्चर हॉल। और थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो हमारा यहाँ बहुत पुराना प्राचीन स्कूल है वुडलैंड और हमारा तीसरा स्कूल यहाँ बंड पर है गवर्नमेंट स्कूल। तो इसमें तीनों चीजें इन्वॉल्व हो जाएगी। स्कूल भी इन्वॉल्व हो जाएगा केवी का, चौथा और सेकंड वुडलैंड स्कूल भी इन्वॉल्व हो जाएगा और यतू मोहल्ले के पीछे मलगुजार के पास एक सरकारी स्कूल है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और हमारे माए बहने जब शाम को लेट आती है, बच्चे आते हैं सबको, तो उनका चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, श्रीनगर के शिवपुरा के इलाके में प्रोटेस्ट से सुबह अब मैं आज के इस प्रोग्राम में इसी मुद्दे को लेकर हम बहस करेंगे। क्या जेन्युइन डिमांड है शराब की दुकान सरकार को इकानमी देती है, बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ बीजेपी से आज मीना लतीफ ज्वाइन कर रही हैं श्रीनगर से। उसके साथ साथ मेरे साथ एहसान परदेसी हैं, ये भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और साथ साथ में बिलाल अहमद रैथर। एहसान परदेसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, बीजेपी से मीना लतीफ हैं और बिलाल अहमद रैथर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान, आप फ्रंट कर रहे थे, लीड कर रहे थे आज के सुबह इस प्रोटेस्ट को। आप वजह क्या बता रहे हैं? स्टेट का कानून है, कायदा है, दुकान है, ये खुलनी है, कोई भी बिजनेस करता है कि जिसको पीनी होगी पिएगा, जिसको नहीं पीनी होगी नहीं पिएगा। आप क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं? पहले तो जितने भी रूल्स हैं दे हैव बीन टेकन फॉर अ टॉक्स। अगर आप पहले ही रूल की बात करेंगे तो पहले ही बीबी के एरिया में हिंदुस्तान में कहीं भी आप शराब की दुकान नहीं पाएंगे। वाजिया तौर है कि कैंट एरिया में आप जो है वाइन शॉप। सेकंड ये है कि ये बिल्कुल एक हाईवे नहीं है, कोई मेन रोड नहीं है, बिल्कुल ये हमारे मोहल्ले के अंदर से रोड जा रही है जहां से हमारी जितनी शिवपुरा के बाशिंदे हैं, यही एक रोड है जहां से सबको चलना पड़ता है। इस रिटेल शॉप के साइड में केंद्रीय विद्यालय है। इस शॉप के आगे 50 मीटर आगे वुडलैंड स्कूल है जो हमारी गर्ल्स विंग का है, जो 10+2 का स्कूल है। इसके थोड़ा आगे आप चलेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल है। इसके आप थोड़ा आगे चलेंगे तो मस्जिद है। तो इस माहौल में मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रेड की बात नहीं है, ये एक वैल्यूज की बात है। अव्वल तो हमारे किसको पीना होगा किसको नहीं पीना होगा वो दूसरी बात है। जिसको पीना होगा, जो आज की डेट में जो इसके बगैर दुकानें चल रही हैं, वो वहां से जाके ले सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप मोहल्लों के अंदर आपने एक लिकर का रिटेल ट्रेड शुरू किया है, आप खुद मुझे बताएं कि हमारे नौजवानों पे इस पे क्या असर पड़ेगा। जितने बच्चे हमारे हैं, यही रोड है उनका स्कूल जाने का, आने का भी। और इसके बगैर मोहल्ले में आज तक मैंने कहीं पे किसी जगह पे भी कोई शराब की दुकान देखी नहीं है। दूसरी बात, न वहां पे कोई दुकान है, न वहां पे कोई शटर है। एक प्रॉपर एक मकान के एक सिनेमा हॉल के अपोजिट एक प्रॉपर घर है, एक रेजिडेंशियल हाउस है। दिस ट्रेड इज बीइंग कैरीड आउट फ्रॉम अ रेजिडेंशियल हाउस। मैं एहसान माफी चाहूंगा, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं। ये दुकान, ये बिल्डिंग, ये आप ही के किसी पड़ोसी ने दी है। अब यहाँ पे कोई बाहर से आके तो दुकान ये किराए पे, या उसने ये दुकान तो उसी ने खोली होगी, लोकली आदमी। पड़ोसी दुकान मकान किसी का भी हो, पड़ोसी का हो, किसी और का हो, अपनी मनमानी कर नहीं सकता है। अगर आप मुझे दिखाए कौन से कानून के तहत इस रिटेल शॉप की लाइसेंस जो दी गई है, चाहे पहला कानून आपको कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में कहीं भी कैंट एरिया में लिकर शॉप अलाउड नहीं है। सेकंड, जितने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं वो ब्रीच किए गए हैं। तो ये किसी की इंडिविजुअल चॉइस है, किसी की जाति चॉइस का मामला नहीं। चलिए एहसान परदेसी, बहुत शुक्रिया, मैं आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं थोड़ा आदाद शुमार बताऊं। जम्मू कश्मीर के 20 अजला, और 20 अजला में जो आदाद शुमार मैंने जमा किए, कश्मीर में सिर्फ 4 हैं।
कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट में 4, सॉरी आप प्लीज रहिएगा, मैं मीना के पास जाऊंगा, बीजेपी से का ताल्लुक रखती हैं। मैंने उनको बशर्ते बीजेपी नहीं बल्कि खातून के तौर पे आज इस प्रोग्राम में लाया है। बीजेपी की बात more than a political party, I am representing here myself as an individual resident of Shivpura. मैं वही कह रहा हूँ, मैंने किसी पार्टी को ज्यादातर आज दावत नहीं दिया, मैंने बगैर इंडिविजुअल के तौर पे लिया। मीना मेरे पास साथ मौजूद है प्रोग्राम में। मीना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एज ए लेडी, एज ए खातून, मीना लतीफ, एज ए खातून, एज ए लेडी, एज ए रिप्रेजेंटेटिव, आपका टेक क्या है इस पे, क्या समझती हैं आप, क्या ये फैसले जो है सरकार के सही फैसला है? हाँ जी, मैं मिन्हा लतीफ एज ए वुमेन, मैं सोचती जो एरिया होते हैं, चाहे हो होली प्लेस हो जहाँ पे वर्शिप किया जाता है, जहाँ पे स्कूल हो, कोई भी एरिया हो, वो हमें बिल्कुल भी बंद होना चाहिए। बिल्कुल शराब की दुकानें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से चाहती थी कि ये जो नशा होता है, हर किसी नशा पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूथ इन्वॉल्व होता है। इससे मैं इस बात पे मजम्मत करती हूँ। मैं ये ऐसा है कि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल किसी भी रेजिडेंशियल एरिया पे ये लिक्वर की दुकान नहीं होनी चाहिए। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, यू बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ, कश्मीर यूनिवर्सिटी का आप प्रोडक्ट है, लॉ पढ़ के हैं, कानूनी तौर पे कितनी जवाजियत बनती है, वो लीगली क्या है? बिकॉज आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ लॉ, कानूनी तौर आप ही बता सकती हैं कितना इसको कह सकते हैं कि ये लीगली है? हाँ, लीगली भी ये ठीक नहीं है कि किसी भी रेजिडेंशियल प्लेस पे ये लिक्वर की दुकानें हो, और मैं इस बात पे मजम्मत भी करती हूँ, और मैं एजी गवर्नमेंट से भी अपील करती हूँ कि ये लिक्वर की दुकानें, चाहे कोई भी वर्शिप बीच या सोशली, यहाँ पे दुकानें नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर दुकानें हो तो एटलीस्ट वो कहीं दूर प्लेस पे हो जाए, जहाँ पे कोई नुकसान ना हो इस बात पे। चलिए मीना, आपने बताया दुकानें हूं तो दूर हूं, ये शराब की दुकानें कहीं ना कहीं। मैं जरा जम्मू कश्मीर का डाटा अगर पेश करूं तो 10-20 अजला है जम्मू कश्मीर में, 10 जम्मू में, 10 कश्मीर में। जम्मू के कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 4 दुकानें हैं। जम्मू के जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, वहाँ ये उमुल खबाइस, ये शराब, ये बदबख्त चीज़ जिसे आमतौर पर कहा जाता है, हर जगह पे है। और 10 ज़िलों में 220 है, क्योंकि 224 लाइसेंस जो हैं जम्मू कश्मीर में हैं। अगर 4 कश्मीर में तो बाकी 220 फिर जम्मू में। लेकिन मेरे साथ इस वक्त बिलाल साहब भी है। बिलाल राठौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, यू बीइंग द चेयरमैन ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा, म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा। जरा मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकारी तौर पर कोई कायदा और कानून है कहीं पर शराब की दुकान खोलने का? एक तरफ सरकार भी बताती है कि हम नशे के मुखालिफ हैं, वहीं पे सरकार लाइसेंस भी देती है और गांव मोहल्ले में भी देती है। ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता ही होगा। जी, मैं इस बारे में ये पक्ष रखना चाहूंगा कि अगर भारत सरकार का एक नारा है कि यहाँ पे हम कश्मीर को हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने की वजह से यहाँ पे शराब को अलाउ नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में हर एक कॉर्नर से, हर एक मोहल्ले से, हर एक एरिया से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे नौजवान नस्ल को खत्म जो कर रही है। तो मैं इस संबंध में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि यहाँ पे हाईएस्ट चेयर है, मैं उसको आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस चीज को यहाँ पे खासकर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में इस चीज को बैन करना ही जरूरी है। बिलाल साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट करते हैं, मेरे कुलीग जो हैं वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं। मैंने सिख भाई अपना जो कुलीग है उससे पूछा कि क्या किसी मजहब में है इजाजत, सिख मजहब में इसकी है इजाजत? उन्होंने कहा उसमें नहीं है, सिख मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। हिंदू भाई से पूछा कि आपके मजहब में है, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है। मुसलमान वैसे तो मुसलमान मैं हूं, मैंने जब अपने मजहब को जानता हूं तो वहां पे भी इसकी इजाजत नहीं है, यानी किसी मजहब में इजाजत नहीं है। तो इसको ये फिरकावारी बात जो आप कह रहे हैं ये नहीं है। कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट नाम भी हो, लेकिन ओवरऑल इसका एक इम्पैक्ट हर किसी फर्द पे पड़ता है, किसी मजहब में इजाजत नहीं है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि ये मतलब किसी मजहब में इसको अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार इस चीज को लेके कमजोर है कि जो वो इसको अलाउ कर रही है। हर एक किराने की शॉप पे अभी कोई ऑर्डर आया था कि हर एक किराने शॉप पे जो बियर है अवेलेबल होगी। तो मुझे लग रहा है कि हर एक मामले में इस चीज को देखना जरूरी है।
हम एक तरफ से ड्रग एब्यूज के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से हम इस चीज को अलाउ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये होना ही नहीं चाहिए, और इस चीज को मेरे हिसाब से कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के हर एक नागरिक का यही रोल बनता है कि वो इस चीज के ऊपर कंडम करे, वो इस चीज को के ऊपर जो है अपने अपने बात रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नौजवान नस्ल जो है आने वाली वो इससे खत्म हो रही है। एहसान परदेसी के पास जाएंगे। एहसान परदेसी, इंस्टेड ऑफ ऑन स्ट्रीट्स आपको ये मामला सरकार के साथ डायरेक्ट उठा सकते थे, सरकार को बता सकते, डीसी के पास जा सकते थे, डेवकाम के पास जा सकते, बता सकते थे कि हमारे मोहल्ले में ये खबीस। अगर मुझे आपकी आवाज आ रही है, मैं एहसान साहब आपको पूछ रहा हूँ, नहीं अभी इसको कहाँ आवाज आएगी, क्योंकि ये मुद्दे जो है ना ये असल में इन्होंने उठाए हैं। अगर इन्होंने इससे पहले इन पे रोकथाम लगाई होती तो आज आवाज नहीं होता। इसकी आवाज कहाँ आएगी? नहीं आएगी। मैं इस मुद्दे पे कोई ऐसी, जरा एहसान साहब आप तक मेरी आवाज आ रही है? जरा जब तक आपकी आवाज सही होती है मैं मिन्हा से जानना चाहता हूँ। मिन्हा, इसकी आवाज अब ठीक होगी ही नहीं, क्योंकि असली मुद्दा जो है, असली प्रॉब्लम जो है यही लोग क्रिएट तो कर रहे हैं, यही लोग इसके आगे जाके भाषण देते हैं और फिर दिल्ली में जाके शाम के बिलाल साहब ये कोई पर्सनल मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी नहीं सरम जी मैं आपको कहना चाहूंगा ये पर्सनल मामला नहीं है। एज पॉलिटिकल लीडर, जरा एक मिनट बिलाल साहब, मीना बता रही है इंडिविजुअली इससे कुछ नहीं होगा, हमें सबको आना चाहिए इसमें कि हम आवाज अपनी उठाएं। बिलाल साहब बात अपनी रख ली ना, अब रख कर दीजिए। मीना बता रही है, मीना बताइए। वो हमेशा चाहती है कि इस नशे से मुक्त हो हमारा भारत, बट एक चीज है जो अभी हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो एलजी साहब है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे जो सिस्टम है, ऐसे जो शॉपें है वो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज पे ना हो, क्योंकि हमारे जो यूथ है वो इस पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, हमारी सरकार भी इस पे बहुत कोशिश करती है कि ये हमारा भारत हो वो नशा मुक्त भारत हो। एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा मीना जी, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमें इंडिविजुअली लेवल पे कोई भी नहीं बोल सकता। हमें इस बात पर जैसे कि अभी सनम साहब ने बोला कि उनको किसने कमरा दिया, उनको किसने इजाजत दी, तो एटलीस्ट वो भी हमारी एरिया के बाशिंदे थे। अब हो गया जी, आप एक बात सुनिए, आप लोग आगे क्यों नहीं आते इस चीज को लेके, जबकि आपकी सरकार चल रही है, जबकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन में चल रही है, हर एक बात आपकी मतलब एक्सेप्ट की जाती है, तो आप लोग आगे क्यों नहीं आते? आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं आते जब आपको पता है कि इससे हमारे माहौल में प्रॉब्लम हो सकती है, इससे हमारे नौजवानों को प्रॉब्लम हो सकती है? तो हम हमेशा, हमारी सरकार हमेशा इस बात पे है कि हम नशा मुक्त भारत करें। हमने यहाँ पे बहुत सारे अभियान भी किए, बट एक चीज है जो वहाँ के लोग हैं उनको इस बात पे होना चाहिए, इजाजत नहीं दी, क्योंकि इंडिविजुअली लेवल पे कुछ नहीं हो सकता जब तक हम सब इसमें आगे ना आए। आप लोगों में भी ये खामियां पाई जाती है कि आप लोग इस चीज को लेके सिर्फ नाराबाजी करते हो और बाकी जो है अंदर में जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आप आगे क्यों नहीं आ रही है? आपकी पार्टी के इतने सारे वर्करों से यहाँ पे आपके बहुत बड़े चेहरे हैं, यहाँ पे आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे जो सरकार है, हमारा जो कश्मीर है, ये हमारे आगे आ चुका है, ये हमारे घर तक पहुंच चुका है, हमारी बच्चों को इस चीज की बात लगी हुई है। इस चीज के बारे में आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा। अब 2 मिनट आप रुकेंगे प्लीज लतीफ साहब, बिलाल साहब, मीना जी 2 मिनट मुझे दीजिएगा। मैं जरा, ये जो मामला है ये सिर्फ एक सियासी जमात के साथ नहीं जुड़ा है, ये मेरे बच्चे या आपके बच्चे या आपके भाई, आपके बेटे, आपकी बहन, सबके साथ जुड़ा हुआ है। सनम जी, मेरा कहना यही है कि आज भाजपा का जो है राज चल रहा है पूरी के पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, तो भाजपा के कहीं ना कहीं लीडर जो है वो अपने घरों में जाके बयान देते हैं लेकिन सड़कों पे नहीं आते। कहीं ना कहीं ये किसी एंगल पे ये आपको लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक चीज हम ये भी एक्सेप्ट करें कि इस चीज के खिलाफ मीना लतीफ जो बीजेपी की है, कम से कम ये बात करिए कि नहीं अच्छा नहीं हो रहा है। ये तो कहीं ना कहीं हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बीजेपी की पॉलिसी को
चूंकि जम्मू कश्मीर में सरकार कहीं न कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली बीजेपी चला रही है, तो बीजेपी सर जी मैं यही बात कहना चाहता हूं कि लेकिन मैं जरा कांटेक्ट है, ये बात ही नहीं कर सकती। आप जरा एक सेकंड कर सकते हैं, आप जरा एक सेकंड रहेंगे। मैं जो है एहसान परदेसी साहब से वेट कर रहे हैं। एहसान साहब, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है। एहसान परदेसी साहब आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी जो पोल है पोल खो गई है, वो कहाँ आएंगे आपके? जरा इसमें कोई नहीं है। एहसान परदेसी साहब, जरा जानना चाहूंगा मैं आपसे, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो जरा मैं जानना चाहूंगा। आ रही है, आप बताएं। इंस्टेड ऑफ रोड पे खड़ा होने के, रोड पे हंगामा करने के, आपने ये मामला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाना चाहिए था। आपको डीसी के पास जाना चाहिए था, आपको डेवकाम के पास जाना चाहिए, आपको उनको बताना चाहिए था कि ये चीज़ गलत हो रही है, कोई लीगल एक्शन इस पे लेना चाहिए था। आपने लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, वहाँ पे बाहर निकल गए सब मोहल्ले वाले, सब लोगों को लेके एक तरह से एक हवा करने की कोशिश की। एजाज साहब, हमने एक पुरअमन एहतजाज किया है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू वहाँ पे सामने नहीं आया है। और जहाँ तक आप कहते हैं कि जो शुपारा के बाशिंदे हैं, हमने ऑलरेडी एक रिटन कंप्लेंट जो है वो 2 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचा दी है। मामला इतना ही नहीं है। आप देखिए कि ये हुकूमत साजी में ये किस हद तक गिर चुके हैं कि एक चाहे बीजेपी की लिकर पॉलिसी क्या है क्या नहीं, हम उस पर डिबेट ही कर रहे हैं। हमारा सिंपल सा मुद्दा ये है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी अक्ल की तंगी है कि उनको यह भी समझ नहीं आता है कि लिकर शॉप कहाँ पे सुटेबल है और कहाँ पे नहीं है। आप वार करेंगे, उसके बाद बोलेंगे जी आप हमने वार किया, अब आप ये दरखास्त दीजिए, ये वार क्यों हुआ? जब आपका चीफ मिनिस्टर रहा था तो आपके सलवार में वो शराब खाना नहीं खुला था, तो उस वक्त आप लोग ने बात की। आप कह रहे हैं कि हमने 4 दिन पहले आज तक किसी के मामला उठाया, आज तक खुली थी, तो आज आप लोग सुन लीजिए, बोल रहे हैं जब आप बोल रहे थे बिलाल साहब बोल दिया, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आज तक कश्मीर में कहीं भी मोहल्ले के अंदर कोई रिटेल लिकर शॉप जो है खोली नहीं हुई है। ये जो आप लोग नया कश्मीर बना रहे हैं यहाँ पे, क्या यही आपका नया कश्मीर है? मोहल्ले के अंदर आप लिकर शॉप खोलेंगे? क्या आपको फिगर्स पता है? पोस्ट 2019 256% ड्रग मैंने इसका राइज हुआ है वैली के अंदर। या पंजाब को पीछे छोड़, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे भाई छोटे भाई हैं, 18 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा, जब हर दिन स्कूल से जाने से पहले, स्कूल में निकलने के बाद उसकी नजर जब इसी वाइन शॉप पे पड़ेगी, उसके दिमाग पे असर क्या पड़ेगा? मैं कह रहा हूं कि आपको लिकर शॉप खोलनी है, आप हाईवे पे खोलिए, जहां मर्जी खोलिए। ये तो एहसान परदेसी साहब, आप मुझे कह रहे हैं कि आप सरकार को कह रहे हैं? नहीं, मैं सरकार को कह रहा हूं। नहीं, एहसान परदेसी जरा एक सवाल जो है, मैं एक आम कश्मीर में, आपके शहर में 20 साल पहले शराब की दुकानें खुली, उस वक्त आपकी सरकार थी, क्या थी? कहते हैं 20 साल पहले जो दुकानें यहाँ पे खोली वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खोली हैं। शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने की है, और मुझे याद है जब उस पर बिल लाया जा रहा था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुखालफत की थी, जब बंद करने की, कहा था ये सोर्स ऑफ इनकम है JNK स्टेट को। साहब, मैं वो चीज डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अब आउटराइटली कह रहा हूँ, ये मुद्दा आप शिफ्ट कीजिए। हमारा प्राइम मुद्दा इस वक्त ये है कि क्या मोहल्लों के अंदर लिकर शॉप चालू करना सही है? बीज तो बोया गया है ना, कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसका बीज बोया है और भुगतना पड़ रहा है। बिलाल साहब, अब बिलाल साहब साल के बच्चों को देखिए, ये बहुत अच्छा बिलाल साहब, आप मुझे पॉलिटिकल इशू नहीं है बिलाल साहब, आप लोगों ने ये सब कुछ, बिलाल साहब ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये कोई ऐसा इशू नहीं है, हर कश्मीरी के साथ जुड़ा हुआ है इशू है। बिलाल साहब, आप इसको सियासी रंग ना दें, सियासी रंगत ना दें। लेना चाहूंगा मीना से, एहसान साहब, मीना जो है खातून है, सबसे इनको प्रोटेस्ट करना था,
बट एटलीस्ट अभी ये चीज कर रहे हैं हम कि रेजिडेंशियल एरिया पे ये शॉप बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस पर बैन होना चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे हम कि ये रेजिडेंशियल एरिया का, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। मीना में एक मेरा लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। सरकार को आप बता रही हैं कि मोहल्ले में मत लगाइए, क्या रोड्स पे हाईवेज पे लगाना ठीक है? वहां पे हमारे बच्चों को नहीं मिल सकती, क्यों इसको मुकम्मल बैन क्यों? हाईवे पे भी इजाजत नहीं होनी हो ज्यादा, चाहे वो में भी ऑलरेडी था वो, तो एटलीस्ट उस पर भी हमें प्रोटेक्ट करना था। जब पिछले चलिए, एहसान परदेसी, बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पे बात जरूर करनी है। ये हमारी सोसाइटी का, हमारे इस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी है, इस मुद्दे पे सख्ती से बात करनी है। मीना लतीफ, इसका सबसे ज्यादा खमियाजा जो है हमारी खवातीन को भुगतना पड़ता है, खासतौर पे जब शौहर बाहर से शराब पी के आएगा तो घर में खातून के साथ बहुत ज्यादा जुल्म होता है। मैंने बहुत जगहों पे देखा है, वो अपनी बीवी के साथ मिसबिहेव करता है। और राथर साहब, जिम्मेदारी सरकार की भी है, हर शख्स की है। बहुत शुक्रिया एहसान परदेसी साहब, आपने ज्वाइन किया। मीना लतीफ आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब आपने ज्वाइन किया, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा हमारा आज का शराब की दुकान, उम्मुल खबाइस आमतौर पे से कहा जाता है, यानी सभी बुराइयों की जड़। और कश्मीर में जहां ड्रग मेनेंस जो है तूफान पे है, पंजाब को पीछे छोड़ दिया और पंजाब से आगे निकल गए, इतनी परसेंटेज ड्रग्स की है। वहीं ये नई बदबख्त चीज़ जिसे आमतौर पे कहा जाता है, हमारे मुआशरे को कहीं तबाह ना करेगी। और सरकार जो है, जो लाइसेंस वगैरह दे रही है, क्या टूरिस्ट, क्या कश्मीरी, क्या जम्मू कश्मीर की सरकार इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, चल नहीं सकती है? क्या अगर ये इनकम नहीं होगी तो क्या उसके बाद सरकार नहीं चल पाएगी? ये कौड़ी जहां इतने हमारे करप्शन के केस हैं उतना उसमें बर्बाद हो जाता है, यहाँ इसकी इनकम ना आ जाए तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ सकता है। ज़रूरी है कि हम सोशल वैल्यूज़ पे नज़र रखें, हम मुल्क के हालात देखें, हम उन स्टेट्स के हालात देखें जहाँ पे इसको शराब की वजह से लोगों का जीना महाल हुआ है, और फिर हम एक नई दुकान, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो इसी बिजनेस को बंद करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताएं, देख रहे थे आप मुद्दा सनम के साथ। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही, फिर होगी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। मुद्दे रहेंगे, हालात रहेंगे, मामलात रहेंगे। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।